नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम इंडियन पावर सेक्टर के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क से यहाँ पे मतलब ये है कि इंडियन पावर सेक्टर में जो भी की एक्टिविटीज़ होती है, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि अगर कोई लॉ फॉर्म करना है या कोई पॉलिसी बनाना है, कोई गाइडलाइन बनाना है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। या फिर जो हमारे स्टैंडर्ड्स बनाना है या फिर टैरिफ डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया में अगर पावर ट्रेडिंग को या फिर जो पावर मार्केट से रिलेटेड अगर कुछ स्टेप्स लेना है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंडिया में अगर पावर सेक्टर में अगर रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ के लिए कौन-कौन सी एजेंसीज़ इन्वॉल्वमेंट है? अगर कुछ कॉमन इश्यूज़ आते हैं, तो उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? और अगर कहीं फंड की रिक्वायरमेंट होती है पावर सेक्टर में, तो कौन-कौन सी एजेंसीज़ है जो उसके लिए डेज़िग्नेटेड है? तो यह सब मिलके इंडियन पावर सेक्टर का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स, सेमी रेगुलेटर्स, कोऑर्डिनेटेड एजेंसीज़ और फंडिंग एजेंसीज़ आती है। तो फर्स्ट है यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है, उसकी कुछ मिनिस्ट्रीज़ है जो पावर मार्केट के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का बेसिकली काम है कि जो पावर जो इलेक्ट्रिसिटी है या उसकी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़, प्लान और प्रोग्राम है, उनको फॉर्मुलेट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। मिनिस्ट्री ऑफ कोल, बेसिकली कोल जो है सबसे कॉमन फ्यूल है इंडियन पावर सेक्टर में पावर जनरेशन का। तो उसकी सप्लाई को एन्श्योर करना जिससे कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी एन्श्योर हो सके और उससे रिलेटेड स्टेप्स लेना जैसे कोल प्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रीमलाइन करना। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एमएनआरई, इसका काम है कि जो भी हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो और बायोमास एनर्जी, उससे रिलेटेड डेवलपमेंट करना और साथ ही साथ जो उसके प्रमोशन के लिए भी स्टेप्स लेना। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आते हैं। तो इसका सिंगल पर्पज़ होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करना फॉर सेफ्टी पर्पज़। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो जो भी हमारे पास पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होता है, उसके एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रीमलाइन करना और उसको लुक आफ्टर करना। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो जो भी हमारे पास वाटर रिसोर्सेज होते हैं, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के जनरेशन में यूज़ किए जाते हैं और जो पानी हम थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए, तो उससे रिलेटेड जो भी रूल्स, रेगुलेशन और अ, डेवलपमेंट करना है, वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अब जैसा हम सब जानते हैं कि कोई भी पावर प्लांट हो, चाहे वो हाइड्रो हो या फिर कोल पावर प्लांट हो, तो उससे कहीं न कहीं उनके एस्टेब्लिशमेंट से एनवायरनमेंट को कोई ना कोई तो फ़र्क पड़ता ही है। अगर हाइड्रो पावर प्लांट बनेगा, तो वहाँ के जो लोकल विसिनिटी है, वहाँ का जो वाटर लेवल है, उसके कारण काफ़ी सारे क्लाइमेट इम्पैक्ट आएँगे और सिमिलरली अगर कोल बेस्ड पावर प्लांट अगर एस्टेब्लिश होता है, तो उससे वहाँ की जो लोकल एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे जो डेंजरस गैसेज़ हैं, उनके इमिशन का डर रहता है। तो इस तरीके से जो भी पावर प्लांट्स अगर सेटअप होता है, तो वहाँ के लोकल एनवायरनमेंट को काफ़ी इम्पैक्ट होता है उससे। तो उससे रिलेटेड एनवायरमेंटल से रिलेटेड पॉलिसी बनाना, रेगुलेशन बनाना और क्लीयरेंस देना डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर सेक्टर के पावर प्रोजेक्ट्स को। तो यह जो काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करती है। रेगुलेटर्स में हम यहाँ पे बात करें तो रेगुलेटर्स का यहाँ पे सिंपल सा जो काम होता है वो होता है टैरिफ डिटरमाइन करना और साथ ही साथ जो ग्रिड की कनेक्टिविटी से रिलेटेड रेगुलेशंस है उनको प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रेगुलेटर है, सीईआरसी, एसईआरसी और जेईआरसी। तो सेंट्रल लेवल पे जो हमारे पास रेगुलेटर फंक्शन करता है वो सीईआरसी होता है, जो स्टेट लेवल पे करता है उसे एसईआरसी और जो यूटी लेवल और जो यहाँ पे जो एक से ज़्यादा हमारे पास अगर स्टेट इन्वॉल्वड है तो वहाँ पे जेईआरसी इम्प्लीमेंट करता है। जो रेगुलेटर्स की अगर हम बात करें, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ सेमी रेगुलेटर्स हैं जैसे सीटीयू मतलब सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़। इनका बेसिकली काम होता है प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। फिर और जो है नेक्स्ट हमारा जो सेमी रेगुलेटर है वो है फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर। मतलब जो जिसको हम पहले पोसोको के नाम से जानता था, जो कि पहले पावर ग्रिड के अंदर आता था। अब उसका नाम हो गया ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया। यह बेसिकली 5 जो लोड डिस्पैच सेंटर्स है जैसे कि एसएलडीसी, डब्ल्यू मतलब साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और नेशनल। तो ईस्ट में 2 है हमारे पास और साउथ में 1 है, वेस्ट में 1 है और 1 है हमारा नेशनल लॉ डिस्पैच सेंटर। तो इस तरीके से 5 नेशनल जो लॉ डिस्पैच सेंटर्स हैं उनसे मिलके बनता है। इनका बेसिकली काम है कि जो जनरेटर्स है, उनके बीच में और जो ग्रिड यूज़र्स हैं मतलब जो कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिसिटी के, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करना जिससे कि जो ग्रिड का स्टेबल ऑपरेशन हो सके। मतलब जो उसके वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हो विदिन द रेंज ऑपरेट हो सके। नेक्स्ट जो हमारा सेमी रेगुलेटर है वो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। इसका सिंपल काम होता है कि जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो पावर मार्केट से रिलेटेड कोई अगर प्लानिंग करती है तो उसको एडवाइस करना, साथ ही साथ जो
जो भी टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के रिक्वायरमेंट है पावर सेक्टर में जैसे कि डिस्कॉम्स में या फिर जो सब स्टेशन लेवल पे, जनरेशन लेवल पे, तो उन सब जो स्टैंडर्ड्स है उनको फॉर्म करना। से नेक्स्ट हमारा जो सेमी रेगुलेटर है वो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो बेसिकली जो भी पावर प्लांट एस्टेब्लिश होता है तो उससे जो इमिशन हो रहा है उसको मॉनिटर करना और रेगुलेट करना, जो कि इमिशन के लेवल्स है उनको। तो यह काम जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो करते हैं, जिससे कि जो पावर प्लांट्स है वो जो एनवायरमेंटल की जो नॉर्म्स है, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एस्टेब्लिश किए हैं, उसको फॉलो कर सके। जो स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी एसटीयू और जो एसएलडीसी जो काम नेशनल लेवल पे एलडीसीज जो हमने डिस्कस किया था वो करते हैं, वो काम स्टेट लेवल पे एसएलडीसीज करते हैं। तो एसटीयू का बेसिकली एसटीयू और एसएलडीसी का सिंपल जो पर्पस होता है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेल विद इन द स्टेट्स। कोऑर्डिनेटेड एजेंसी, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है वो है फोरम ऑफ रेगुलेटर। तो जो फोरम रेगुलेटर है बेसिकली ये जो भी हमारे रेगुलेटरी कमीशंस थे, जैसे कि हमने अभी बात किए थे, 3 थे हमारे पास, सेंट्रल, स्टेट और जॉइंट। तो उन तीनों के बीच में एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड एजेंसी की तरह वो या फोरम रेगुलेटर काम करता है। या बेसिकली इन सभी के जो मेंबर्स हैं इन सबसे मिलके बनता है, और जो भी कॉमन इश्यूज आते हैं उन सबको सोल्व करने के लिए ये एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरह फंक्शन करता है। साथ ही साथ ये मॉडल रेगुलेशन प्रोवाइड करता है, जो कि वॉलंटरी होती है, अगर कोई कोई भी स्टेट चाहे तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने अकॉर्डिंगली। पावर एक्सचेंजेस का काम होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, उनको फैसिलिटेट करना। और जैसे कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है पावर के, जैसे कि डे अहेड मार्केट, रियल टाइम मार्केट, और इस तरीके के जितने भी न्यू न्यू प्रोडक्ट्स अगर पावर सेक्टर से रिलेटेड आने हैं उनको डेवलप करना और उसको एग्जीक्यूट करना। सेंट्रल वाटर कमीशन जो है सीडब्ल्यूसी, इसके काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। जैसे कि यह बेसिकली स्टेट्स के अंदर जो उनके वाटर रिसोर्सेस है उसको लेके सजेशन करना, वाटर की क्वालिटी को लेके सजेशन करना, फ्लड मैनेजमेंट करना। बट इन इन द एस्पेक्ट ऑफ पावर, इसका बेसिकली काम होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के डेवलपमेंट में, को किस तरीके से और ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है विद दी कीपिंग दी वाटर रिजर्व। तो उसको उनका डेवलपमेंट इसका मेन फंक्शन होता है। स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फंड, तो जो भी स्टेट के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करने के लिए यह फंड बनाया जाता है। तो यह इसमें ऐसा होता है कि इसमें कुछ पोर्शन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मिलाती है और कुछ पोर्शन इसमें स्टेट गवर्नमेंट मिलाती है। तो फर्स्ट इसमें जो इंस्टॉलमेंट रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट सेम अमाउंट का इंस्टॉलमेंट अगर देता है तो फिर फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है। तो इस तरीके से इसमें पैसा आता है, और जो भी स्टेट के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन में इस पैसे को यूज़ किया जाता है। तो अभी तक 26 स्टेट्स थे जिनको इस तरीके का अमाउंट मिला है। जो टोटल अमाउंट डिस्पैच किया गया है वो 82 करोड़ का है, और अब तक 15 स्टेट्स ही हैं ऐसे जिन्होंने अपने मैचिंग अमाउंट उस फंड में दिया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। फंडिंग एजेंसी की हम बात करें तो सबसे फर्स्ट है हमारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो जो भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देना और उनके लिए फंडिंग फंडिंग का की तरफ देखना। तो ये इनका मेन फंक्शन है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन आरईसी, तो रूरल लेवल पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट को फंड करना। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी आईआरईडीए, तो इनका बेसिकली काम होता है जो भी इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स है उनकी फंडिंग देना। पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इंडिया में जो पावर मार्केट है उसको वाइब्रेंट बनाने के लिए पावर ट्रेडिंग के लिए जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करना है वो काम पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन करता है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी, तो इंडिया के अंदर जो नेशनल सोलर मिशन है हमारा एनएसएम, तो उससे रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो भी प्लान्स बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेकी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये था अगर हम ब्रीफ समरी बात करें अगेन, तो ये जो हमारा फ्रेमवर्क है यह बेसिकली गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, सेमी रेगुलेटर्स, कोऑर्डिनेटर एजेंसी, इन्वेस्टिलेटर्स और फंडिंग एजेंसी से मिलके बना होता है। तो ये था मेरा वीडियो इंडियन पावर सेक्टर के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।